हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 11th इंग्लिश। और हमारी जो पोयम है ये फादर टू सन लिखी किसने है? एलिजाबेथ जेनिंग्स ने। अब इस पोयम का फ्रेम देखिए क्या है। पोयम का फ्रेम है, सबसे पहले दे विल टॉक अबाउट द जनरेशन गैप। व्हाट इज जनरेशन गैप? कि दो लोग हैं, उनके बीच में जब एक पर्टिकुलर एज का डिफरेंस आ जाता है, दैट इज जनरेशन गैप। अब यहाँ पे एक फादर है और एक उनका सन है। ठीक। अब जो फादर है वो क्या समझते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा सन है। और ऑब्वियस सी बात है, जो फादर है वो सन पे अपनी अथॉरिटी समझते हैं। अथॉरिटी इन द सेंस कि आई हैव मेड हिम। ऐसे कई सारे टर्म्स उन्होंने यूज किए कि मैंने इन्हें बनाया है, ये मेरा अंश है। तो यहाँ पे फादर क्या करने की शो कर रहे हैं? अपनी अथॉरिटी। वहीं दूसरे एंड पे जो बेटा है उसने कुछ कहा नहीं है, बट जो उसका सिचुएशन है वो एक टीनेज लाइफ में है या वो एक अडल्ट लाइफ में है, तो उसकी एक डिफरेंट लाइफ हो गई है जो कि बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है उसके फादर से। अब फादर क्या चाह रहे हैं कि बच्चा उनकी लाइफ में रहे, उनके साथ रहे। बट जो बच्चा है वो क्या चाह रहा है कि उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट है और वो अपनी प्राइवेसी इंजॉय करे। तो अब जो यहाँ पे फादर है वो क्या कह रहे हैं? आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। मुझे ये बच्चा बिल्कुल समझ नहीं आता। I do not understand this child, though we have lived together now. अब हम लोग ऐसा नहीं अलग रहते, हम एक साथ ही रहते हैं इन द सेम हाउस फॉर years, एक ही घर में कई सालों से। बट आई नो नथिंग ऑफ हिम। बट अब मुझे इस समय ऐसा लग रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ व्हेन ही वाज स्मॉल। और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ वापस से एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करने का जब हमारा ऐसा रिलेशनशिप था जब वो बच्चा था। क्योंकि जब बच्चा छोटा था तो वो फादर के बहुत क्लोज था, क्योंकि उसको दीन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसकी अपनी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं थी, अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं थी। तो फादर जो कहते थे बच्चे के लिए वही चीज बेस्ट हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है कि अब उनको लग रहा है कि उनको शायद से रिलेशनशिप वापस से रीबिल्ड करने की जरूरत थी, जो शायद येट हैव आई किल्ड, जो शायद वो रिलेशनशिप मैंने किल कर दी है या मे बी सिचुएशन की वजह से किल हो गई है। अब फादर क्या कहते हैं? द सीड आई स्पेंट और सोन इट फेयर, द लैंड इज हिज नन ऑफ माइन। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो बच्चा है ये मेरा ही अंश है, ये एक बीज है जो मैंने बोया था, मैंने इसको पिरोया था। और अब मुझे क्या लग रहा है कि जिस जगह पे मैंने ये बीज पिरोया था, जब ये बीज पिरो के एक प्लांट बन गया, तो जो लैंड थी ना वो उसी की हो गई है। यानी कि ये जो लैंड है वो उस बच्चे की हो गई है, एंड इट इज नन ऑफ माइन। इसका सिंपल से क्या मतलब है कि बच्चे का अपना एक क्या हो गया है? प्राइवेट लाइफ हो गया है, जिसके अंदर वो नहीं चाहता कि कोई और ओनरशिप दिखाए। तो अब फादर क्या कहते हैं? हम स्ट्रेंजर्स के जैसे बात करते हैं, अजनबियों जैसे। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, मतलब देर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे, हम एक दूसरे की बात ही नहीं समझ पा रहे। द चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। अब कह रहे हैं कि ये बच्चा है ना मेरे ही डिजाइन से बना है, मतलब कहते हैं कि फादर और सन एक जैसे ही लगते हैं केज के बाद। तो ये बना मेरे डिजाइन से है, लेकिन फिर भी आई वॉट येट वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। लेकिन उसको क्या पसंद है, वो किन चीजों से प्यार करता है, ये चीज वो मेरे से शेयर ही नहीं करता है। या फिर वो जिन चीजों को पसंद करता है मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, फादर है, फादर को मधुबाला पसंद है। बेटा है, बेटे को नोरा फतेही पसंद है। अब दोनों की पसंद ही डिफरेंट हो गई। तो जब बहुत सारी चीजें डिफरेंट हो तो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बिल्ड करना हमें आना चाहिए। अगर हमें नहीं आता है तो वो रिलेशनशिप नष्ट हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं कि साइलेंस सराउंड अस, हमारे आसपास क्या है? एक पूरी शांति है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, द होम ही न्यू। अब फादर क्या चाहते हैं कि जो सन है वो पापा के घर में लौट आए। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेम हाउस में नहीं थे, अभी वो सेम हाउस में थे। बट फादर क्या कह रहे हैं कि जो जोन मैंने पूरी लाइफ देखा है, मेरा बच्चा उसी जोन में रहे। क्यों वो उसी जोन में रहे? क्योंकि मैंने ये लाइफ देख रखी है और मैं उसको समझा सकता हूँ
कि इससे डील कैसे करना है, रादर देन सी हिम मेक एम मूव हिज ओन वर्ल्ड। मैं नहीं चाहता कि वो कहीं और जाके अपना कोई दूसरा वर्ल्ड बनाए और सब कुछ बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करे। आई कैन हेल्प हिम आउट इन दिस वर्ल्ड विच आई हैव क्रिएटेड। अब देखिए, फादर अपनी जगह ठीक है, बट बच्चा अपनी जगह गलत नहीं है। फादर को लगता है बच्चा कंफर्ट जोन में रहना चाहिए, बट बच्चे को क्या लगता है कि वो अपना एक डिफरेंट लाइफ डिजर्व करता है। तो रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, आई वुड फॉरगिव हिम टू। मैं उसको माफ कर दूंगा, शेपिंग फ्रॉम सॉरोज टू अ न्यू लव। और एक तरीके से हम नया रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए, ये लाइन क्या है, आई वुड फॉरगिव हिम टू। अब देखिए, ऐसा नहीं है इनकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि इनकी कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई है। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, दो लोगों का जब झगड़ा होता है तो आपको कुछ लड़ाई किए बिना भी एक दूसरे को माफ करना होता है। माफ इन द सेंस, ऐसा नहीं कि मार काट मची उसके बाद आप माफी मांग रहे हो। आप बस मन में क्या कहते हो, यार चल ठीक है मैंने इसे माफ कर दिया, आई टॉक टू हिम या आई विल टॉक टू हर अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग था। बट जहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रांग नहीं होते वहां पे ये फॉरगिवनेस की बात नहीं आती है। और कई बार फॉरगिवनेस बिना गलती के भी होती है, सामने वाले को नहीं लगता उसने कोई गलती करी है, फिर भी आपको रिश्तों में माफ करना पड़ता है। बहुत डीप लाइन है बेटा, ध्यान से समझिए कि सामने वाले को नहीं पता उसने गलती करी है, पर गलती शायद कुछ हुई है आपकी तरफ से, और बिना उसको पता चले कि उसकी कोई गलती है और बिना आपको पता चले कि कोई गलती है उसकी, आपको उसे माफ करना होता है। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट शायद समझ में आ गया है। A father and son, we both must live on a same globe, on a same land. तो फादर एंड सन है, हमको एक साथ रहना चाहिए, एक ग्लोब पे, एक लैंड पे, यानी कि एक ही जगह पे रहना चाहिए। और he speaks, I cannot understand myself why the anger grows from the grief, we each put out an empty hand longing for something to forgive। अब फिर से जो वो बोल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आता है, जिसकी वजह से मेरा जो गुस्सा है इस सेंस में वो ग्रीफ में, दुख में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एम्प्टी हैंड हैं, हम दोनों के पास कुछ नहीं है, और शायद हम इंतजार कर रहे हैं एक दूसरे को माफ करने का, कोई चीज पे माफ करने का। तो इससे मुझे एक मूवी याद आ गई, रणवीर कपूर की मूवी गली बॉय, रणवीर सिंह की, सॉरी। उसमें जब कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है, जो हमारा गली बॉय होता है मुराद और उसके डैड का, तो उसके डैड उसको क्या समझा रहे होते हैं कि ये अपनी दुनिया नहीं है, हम बहुत छोटे लोग हैं, हमको इतना सपने देखने का हक नहीं है, वी आर नॉट अलाउड टू ड्रीम, ये ऊपर है हमारी सोच की। उन्होंने कहा कि अगर ये हमारा लाइफ है ना तो मैं इसको बदलूंगा। अब जो फादर है वो क्या सोच रहे हैं कि बेटा जल्दी से कंफर्ट जोन में आ जाए, उसको एक नौकरी मिल रहा है, वो सेटल हो जाए। बच्चा क्या चाह रहा है, उसके ड्रीम बहुत बिग है। So there could be differences between you and your father, or in fact in any relationship there could be something like this. So ये चैप्टर इस बारे में बात करता है। आई होप आपको क्लियर है। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू सो मच, मीट यू ऑल